अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2027 के इंटर एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है बायोलॉजी के, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, बिकॉज जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे ये था कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मुझे बस पता चल जाए ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट है बस वो मुझे जानना है और वही पढ़ना है ताकि मेरे अच्छे नंबर आए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें से कौन से जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायो में कितने चैप्टर हैं और वो उसमें से कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बायो में 13 से 14 चैप्टर हैं, 15 हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो इधर। सबसे पहला ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बाद मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में, तो आप देख सकते हो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और पूरा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अभी टाइम बहुत है। तो आप इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये जितने भी चैप्टर है ना ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इसको आपको बिल्कुल गहराई तक जाके पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और इसी से आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे और इसी से आपके सब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि चैप्टर 1 में कौन कौन से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है 2027 के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे सबसे पहले। तो मेरा जो है एनसीईआरटी बुक फट गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट की हूँ, आप लोग देख सकते हो इधर। तो मैं अपना नोट्स दिखाने वाली हूँ, उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए मैं अपना नोट्स आपको खोलती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जितने भी हैं ना मेरे नोट्स में, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो है ना लघु बीजाणुधानी, ये 5 नंबर में आता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या है और टेपेटम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। टेपेटम आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद टेपेटम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप 2 नंबर में आपको याद करना है, टेपेटम क्या है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टेपेटम के सारे जो कार्य है वो है। उसके बाद पुष्पी पादपों की विशेषताएं क्या है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। और इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप इसको ध्यान रखना है, ये भी 5 नंबर में पूछेगा। उसके बाद ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, टेपेटम यानी पोलेन किट का निर्माण कैसे होता है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद परागकण की संरचना बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं आपको। और उसके बाद स्पोरोपोलेनिन आपको पढ़ना है, पोलेन बैंक यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पराग उत्पाद क्या होते हैं आप लोग देख सकते हो, ये पराग उत्पाद क्या होते हैं ये पढ़ना है। पराग जीवन क्षमता क्या है, ये सारे 2 नंबर के हैं, आपको इसको 2 नंबर में पढ़ना है। ठीक है। अब मादा जननांग में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीजांड की संरचना क्या है मैं बहुत विस्तार में लिखी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद 5 नंबर में ये आएगा गुरु बीजाणु जनन की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो आपको चित्र बना के पूरा वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सारे आपको पढ़ने, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं किसे कहते हैं, सहायक कोशिका, ये सारे 2 नंबर में। यहाँ पे अंड उपकरण क्या है ये 2 नंबर में पूछ सकता है। ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं ये 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। उसके बाद एमपी बोर्ड भी इसी में से आता है, एनसीईआरटी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद परागन में हम पढ़ेंगे तो स्वयुग्मन, सजातीय युग्मन, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पादपों में स्व परागन के लिए रूपांतरण इसको आपको छोड़ना नहीं है, 2027 के लिए इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद पादप में पर परागन के लिए रूपांतरण, ये भी आ सकता है या फिर ये आ सकता है, इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है स्व असंगी क्या है, तो आपको इसको बनाना है। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो या फिर आप गूगल से सर्च करके इसका आंसर बना सकते हो 2 नंबर वाला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्मिल, यहाँ पे देख सकते हो उन्मिल परागनी पुष्प क्या है और अनुन्मिल परागनी पुष्प क्या है, इसको आपको 2 नंबर में याद करना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि परागकण अभिकर्मक किसे कहते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे परागकण अभिकर्मक किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में पूछेगा। अजैवीय घटक क्या है, जलीय परागन। उसके बाद जलीय परागन भी कितने प्रकार के होते हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है। इसको आपको याद करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं फर्स्ट चैप्टर बता रही हूँ न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद यहाँ पे हम वायु परागन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है 2027 के लिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे परागकण स्त्री केसर अभिक्रिया, इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट चैप्टर का। निषेचन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एक मैं आपको छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे, ये सुयोग परागकण और असुयोग परागकण, इसको पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद कृत्रिम संकरण क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको पढ़ना है आपको, जिसमें विपुंसन आता है, कोरा वस्त्रीकरण आता है, उसके बाद टैग लगाना आता है। उसके बाद यहाँ पे भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको पढ़ना है। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, क्या है, पूरा विकास कैसे होता है, उसको आपको पढ़ना है। भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, इसको पढ़ना है आपको। बीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बीज की प्रसुप्ता अवस्था क्या है, इसको पढ़ना है। भ्रूण पोषीय बीज किसे कहते हैं, अभ्रूण पोषीय बीज किसे कहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं है। बीज की जीवन क्षमता क्या है, इसको छोड़ना नहीं है। और निषेचित फल क्या है, असंग जनन किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो असंग जनन आपको पढ़ना है। बहुभ्रूणता पढ़ना है। परिभ्रूणपोष पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस इतना ही आपको पढ़ना है। और बीज से आप क्या समझते हैं, बीज निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मोनोकार्सिक फल क्या है, इसको पढ़ना है। झिल्ली एवं बीज आवरण में अंतर लिखिए, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है। और स्वपरागन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद इतना ही बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर में से आपको ना तो ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है और ना ही सब्जेक्टिव छूटने वाला है, तो इसको आपको ध्यान देना है। बस आपको फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी के इतना ही पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह फुल मार्क्स ज़रूर लाओगे। फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको ज़रूर लड़ेगा 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो या एमपी बोर्ड के हो। ठीक है। तो
चलिए इतना ही है। मैं इसके बाद दूसरे चैप्टर का बताऊंगी, और इससे पहले मैं फिज़िक्स का बताने वाली हूँ, केमिस्ट्री का बताने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको किस चीज़ पे चाहिए वीडियो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए, टेक केयर, बाय, अस्सलाम वालेकुम।